यह वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल भारत के रत्नों का सम्मान और सियासत में घमासान को लेकर है। मोदी सरकार ने चुनावी साल में ताबड़तोड़ 5 भारत रत्नों की घोषणा कर दी। नई किस्त में भारत के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस फैसले का स्वागत सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव और दक्षिण भारत तक सबने किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाना स्वामीनाथन का असली सम्मान होता। उधर चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अब किस मुंह से एनडीए में जाने से मना करूं। मतलब भारत रत्न के पीछे की सियासत चुनावी करवट बैठते दिखाई दे रही है, क्योंकि सम्मान पर सियासत का एक सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का साथ छोड़कर अगर जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं तो पश्चिमी यूपी की करीब 24 से 25 सीटों पर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इन सीटों पर जाट, गुर्जर, किसान वोटों की बड़ी भूमिका है और पश्चिमी यूपी में ही पिछली बार बीजेपी 7 सीटें गंवा चुकी थी। तो क्या रत्नों के सम्मान के पीछे का चुनावी और सियासी प्लान है? क्या मोदी सरकार ने सम्मान के असली हकदारों को भारत रत्न देकर सम्मान का सम्मान बढ़ाया है? और क्या मोदी सरकार की इन घोषणाओं से कांग्रेस का ओबीसी दांव नाकाम हो जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सत्ता के महासंग्राम में इस बार विपक्ष की ओर से जाति गिनती का बड़ा दांव खेला गया है। मुकाबले के लिए जाति पर ऐसी जंग शुरू हुई कि सड़क से संसद तक और कल्याण से पुरस्कार तक पूरी पॉलिटिक्स उसी पर घूमने लगी। और उसी में एक कड़ी अब पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद जुड़ गई, जब भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। मैम भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम, फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम। रत्न पर राजनीति ऐसी कि सब खुश, इस पार वाले भी खुश, उस पार वाले भी खुश। किनारे वालों की तो पूछिए मत, जिनके पुरखों को सम्मान मिला वो तो धन्य है। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि विरोधी दल एक तरफ फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसे चुनावी फैसला भी बता रहे हैं। को दिया तो हमें उसका दुख होने की जरूरत नहीं, खुशी है उनको दिया तो। और नरसिम्हा राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह हो या हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, असली सम्मान तब होगा जब किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी का कानून बनेगा। विपक्षी इन घोषणाओं के पीछे चुनावी राजनीति खेलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ और कहती है। सरकार कहती है कि चौधरी चरण सिंह लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध थे। सियासत कहती है कि चौधरी चरण सिंह ओबीसी प्रधानमंत्री थे। सरकार कहती है कि चौधरी साहब किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे। सियासत कहती है चौधरी चरण सिंह के सम्मान से जाट वोट मिलेंगे। सरकार कहती है कि चौधरी साहब का जीवन किसान कल्याण के लिए समर्पित था। सियासत कहती है कि चौधरी साहब के सम्मान से पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर वोट बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज देर में भारत रत्न देने का काम किया 2014 के बाद, जब आज हम चुनाव में जा रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और भारत का किसान आज भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों के कारण उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। दरअसल चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा के पीछे सियासी वजह है और इसके पीछे किसान और जाति 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। खबर है कि सरकार के इस फैसले से एक तो कांग्रेस के ओबीसी दाव को भी कमजोर किया जा सकता है
दूसरे, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जाट और किसान वोटों का फायदा हो सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर हार का सामना किया था, जिसमें बिजनौर और बागपत की 2 सीटें इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन करके दिए जाने की चर्चा है। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? जयंत चौधरी भले अभी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ओबीसी के जाट समुदाय से जयंत चौधरी ही नहीं, ओबीसी के गुर्जर समुदाय से बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर भी इन दिनों जयंत चौधरी के करीब आते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को डबल फायदा होता दिख रहा है। वैसे भी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं। इन 27 लोकसभा सीटों पर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। पश्चिमी यूपी में 32 मुस्लिम और 26% दलित वोटों के मुकाबले के लिए जाट गुर्जर वोटों को साधना जरूरी है। और इसी सियासत की कोशिश में किसान नेता चौधरी चरण सिंह से लेकर हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन तक को भारत रत्न सम्मान का दाव चलने की बात विपक्षी दल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अंदर खाने बीजेपी की सियासत ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर क्लीन स्वीप कैसे किया जाए, और इसको लेकर बड़ी तैयारी भी हो रही है। लेकिन इन सब के इतर आज जो ऐलान किया गया है 2024 की दिशा और दशा क्या पूरी तरह से बदल कर रख देगा, आज का ये फैसला, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राजेश चौधरी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पुरावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। अनुपम मिश्रा जी, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। थोड़ी देर में प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। आज तो अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो जयंत चौधरी ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया उनका, और अब किस मुंह से मना करेंगे वो एनडीए में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया। सपा का भी दिल जीता है क्या प्रधानमंत्री ने आज के इस ऐलान से? देखिए, एक चीज तो ये सच है कि देश के किसानों के मसीहा और बड़े नेता, हम सबके सम्मानित चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न मिला, इसके लिए हम सब खुश हैं, बधाई के पात्र हैं। और पहले समाजवादी पार्टी ने इसकी मांग की थी कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को किसान का भी सम्मान करना चाहिए, जिन किसान के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। उन किसानों के लिए क्या उन्होंने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या मानेगी? लागत का 1.5 गुना, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना क्या किसानों को देगी वो, जिसके लिए किसान लगातार धरना कर रहे हैं? वही किसान जिन किसानों को ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते थे, वही किसान जिनके रास्ते में कील कांटी बिछाते थे, वही किसान जो अपने अधिकार के लिए 1 साल तक रोड पे बैठा रहा, जिनके लिए इन्होंने लाइट और पानी तक बंद कर दिया था, उस किसानों का सम्मान क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? सवाल ये भी है, और ये बड़ा सवाल है। क्या किसान जो लगातार अपनी, चाहे वो यहाँ गन्ना किसान हो, क्या उस गन्ना किसान का जो बकाया है क्या उसका पूरा दे देंगे? क्या इन्होंने कहा था कि किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी? क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? क्या किसान अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा हो पाया है? ये भी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? इसके बारे में कब चर्चा होगी? अभी जब बजट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या उन्होंने जो सम्मान राशि थी किसान की, क्या हमने 6,000 से कहा था कि सम्मान राशि कम से कम बढ़ानी चाहिए, इनको 12,000 करनी चाहिए? क्या सरकार ने की? नहीं की, क्योंकि सरकार किसानों का सम्मान नहीं कर रही है। ठीक है, किसानों का सम्मान करे सरकार। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अनुराग भदौरिया जी, इलेक्शन भी हुए हैं और इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो बार बार जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप या शानदार प्रदर्शन कैसे कर जाती है? चुनती तो जनता ही है ना इन तमाम मुद्दों पर। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, तो आप ये मानते हैं कि किसान खुशहाल हो गया है देश का? हाँ। क्या देश का किसान खुशहाल हो गया है? चुनाव जीतना अलग चीज है। नहीं, अरे मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप बताइए, किसान जो देश के लिए, वो किसान जो देश के लिए शिक्षक पैदा करता है, देश के लिए सैनिक पैदा करता है, देश के लिए डॉक्टर पैदा करता है, वो किसानों का सम्मान है क्या? वो किसान के बच्चे सारे रोड पे, किसान रोड पे है, किसान के बच्चे युवा रोड बड़े नेता हैं चौधरी चरण सिंह। शिक्षक, अरे आप आज की तारीख में किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दिया है। भारत रत्न पे भी 2 शब्द बोलिए ना। तो इसकी
अरे बोल रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं, आप बोलने कहां दे रही, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं पूरी बात कर लूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने सबसे पहले शब्द में यही बोला कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है इसके लिए हमें खुशी है। हाँ। और सरकार को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए। ठीक है। और ये भारत रत्न तो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज नहीं, बहुत पहले मिलना चाहिए था। और जनता के एक मिनट मेरी बात पूरी होने, जनता ने उनको भारत रत्न बहुत पहले दे दिया था, क्योंकि किसान के रत्न हमेशा से थे। अब मेरा सवाल 2 सेकंड और रुक जाइए, मेरा सवाल है जो किसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या किसान के बच्चों को अधिकार मिल रहा है? किसान के बच्चे शिक्षक हो वो भी रोड पे है, किसान के बच्चे चाहे सैनिक हो वो भी रोड पे है, किसान के बच्चे चाहे वकील हो वो भी रोड पे, किसान की जुड़ने वाले हैं, उसके पहले मैं जवाब दे देती हूँ राजेश चौधरी जी, लेकिन सरकार इसका सम्मान क्यों नहीं कर रही है? तो आप राजेश जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद में विस्तार से चर्चा चौधरी चरण सिंह जी, देखिए चित्राजी चौधरी चरण सिंह जी किसानों के भगवान थे। आज मैं देख रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी अनेक फोन आए घोषणा होने के बाद, हर घर में दिवाली मनाने का काम हो रहा है, इतना खुशी हो रही है पूरे क्षेत्र के अंदर। किसानों के बीच जाकर के आप देखेंगे, क्योंकि अनुराग भाई तो किसानों से बहुत दूर रहते हैं, इनकी पार्टी बहुत दूर रहती है, तो इनको जानकारी जमीन की हकीकत में रहती नहीं है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसान की सेवा में, मजदूर की सेवा में, गरीब की सेवा में समर्पित कर दिया, और ईमानदारी का एक उदाहरण कोई था तो उनका नाम था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, और हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। राजेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय किसान यूनियन के, और किसान आंदोलन भी जब हुआ था हम सब ने देखा था आपका किस तरह का उसमें रोल था। बहुत बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका। और आज ये जो ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, खुश हैं आप लोग? हाँ नहीं ठीक है, उसके सम्मान के लायक थे चौधरी चरण सिंह जी, तो ठीक है। और डिमांड भी थी जनता की कि किसान को भी मिलना चाहिए भारत रत्न, और चौधरी चरण सिंह जी को चुना तो ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी दिया है तो धन्यवाद है, क्योंकि हमने भी एक कमेटी बनी थी, एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी, और डबल खुशी हो जाती है अगर उनकी नीति को लागू कर दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू कर दो तो एक और ज्यादा खुशी हो जाएगी। C2+50 वाला फार्मूला हो जा तो धन्यवाद सरकार को डबल दे देंगे। जयंत चौधरी जी की ओर से कहा गया है, जिसको आप भी बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, छोटे भाई की तरह, उन्होंने कहा है कि दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस ऐलान से। हाँ नहीं ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा है। वो तो जयंत चौधरी के तो बाबा जी थे वे, लेकिन वो तो किसान लीडर थे चौधरी चरण सिंह जी। अब वो एनडीए में भी जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। राकेश टिकैत जी आज के इस ऐलान का क्या, अच्छा भारत रत्न देने पे वोट भी साथ ही मांगने लगे क्या? ये वोट के बदले तो नहीं दिया, ये तो सम्मान दिया उनको, और उन्हें किसान मजदूर गांव दलित के लिए काम करा है। वोट आठ एक आध दिन तो रहने दो, एक आध दिन बाद में मांग लीजिए वोट। ऐसा भाई सूरज छिपा भी नहीं, एक ही दिन में दोनों ही काम था अपने साथ। अरे जयंत साहब का बयान आया है राकेश टिकैत जी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं किस मुंह से मना करूंगा एनडीए में जाने को लेकर। ये उनका बयान है राकेश टिकैत जी। हाँ नहीं नहीं ठीक है, देखो पॉलिटिक्स क्या है कि किसको कहाँ फायदा होगा, वोट कहाँ से ज्यादा मिल जाएगी, ये वोट का गणित है सबका। सब अब अपने ताल में है, और देश की जनता ये है कि भाई इलेक्शन से पहले सरकार देगी, और पुरानी गांव की कहावत है कि सरकार ने दिया तेल और पल्ले में ये, जो सरकार दे रही उसको ले लो और आगे की डिमांड करो। तो सब अब अपने दांव में है। हाँ सब अब अपने दांव में, सब लोग दांव चलते ही हैं। चुनाव तो आप भी लड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी, अब 2 महीने के बाद ही इलेक्शन होने वाला है, तो ये सवाल तो कहा ही जाएगा कि क्या चुनाव के पहले का ये दांव है, किसानों पर क्या इसका असर पड़ेगा, जाट वोटर्स क्या इससे एकजुट हो जाएंगे, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। आप बड़े गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खुश ऐसा लग रहा है कि टिकैत साहब बहुत बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आप तो एकदम स्पष्ट बाध्यता के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। हम ये है कि हम खुश हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगा तो उसका लाभ ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जिस किसान की बिहार में
धान कम बिक रहा है, मक्का कम बिक रही है, एमएसपी से नीचे बिक रही है, तो किसान तो वो भी है ना। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, अगर आज सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है तो उनके रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, आपकी ये मांग है? हाँ, डबल, हम तो सरकार का डबल धन्यवाद कर देंगे। और एमएसपी गारंटी कानून है, उसको बना दो तो सरकार का कई बार धन्यवाद कर देंगे। हाँ, किसान खुश हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हमने अब तक जो ऐलान किया है किसान उससे बहुत खुश हैं और किसानों के हित में आगे भी बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। अरे फैसला हम तो कह रहे हैं कि ले क्यों नहीं रहे, 13 महीने दिल्ली का किसान बटखरा दिल्ली के चारों तरफ, पर ले लो फैसला, ऐसा कब लोगे भाई? एमएसपी गारंटी कानून बना दो, जो घोषणा कर रहे उसको पूरा कर दो, जो अपना घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं कम से कम उसी पे काम कर दो, तो हम तो धन्यवाद दे देंगे। हम काम नहीं कर रहे भाई, सरकार को धन्यवाद ही तो चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि धन्यवाद देंगे, सरकार काम करे तो धन्यवाद देंगे। किसानों के हित में सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो लगातार बीजेपी की ओर से गिनाए भी जा रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अमल करना चाहिए। राकेश टिकैत जी, आप ये बोलना चाहते हैं? करना चाहिए, अमल करना चाहिए, जिससे डायरेक्ट किसान को लाभ हो। हाँ, उसको लाभ होगा, उसकी फसलें जब बिकेगी, टाइम पे पेमेंट होगा, उसको लाभ उसका होगा। जो व्यापारी आधे रेट में फसल लूट रहे हैं, हाँ, और सरकार दावे कर रही। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए मुझे कमेंट भी आ रहे हैं आपकी बातों पर, और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमेशा तो हरी पगड़ी में दिखाई देते थे राकेश टिकैत जी, आज पगड़ी का रंग भी केसरिया हो गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो ये सोशल मीडिया वाले कम देख रहे, हरी पगड़ी में कभी नहीं दिखता हूँ, हम इसी केसरिया पगड़ी में दिखते हैं। और ये केसरिया पगड़ी किसी पार्टी की थोड़ा है, किसी की है। हाँ, किसी पार्टी का थोड़ा है, ये तो समाज का प्रतीक है। और रंग जिसको अच्छा रंग लगे जो उसको बांध लो। सबसे बढ़िया रंग तो यही है, इसको बांधना चाहिए सबको, समाज के लोग इसका बांधना चाहिए। ठीक है, जयंत चौधरी से आपकी बातचीत हुई है क्या? इस खबर के बाद आपने शुभकामनाएं दी हैं उनको? हमारी पॉलिटिकल लोगों से किसी से कभी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पार्टी का फैसला उनको लेने का अधिकार है। मैंने, हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, तो हमारी कभी इस तरह की कभी चर्चा नहीं होती कभी। 13 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की ओर से किया जा रहा है अपनी कुछ मांगों को लेकर, तो आप लोग उस पर अडिग हैं, उसको नहीं बदला जाएगा? एसकेएम में भी कई ग्रुप अब हो गए हैं जी, क्योंकि भारत सरकार लगी हुई है ना कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही, ऐसे ही ये किसान संगठनों को भी तोड़ रही, तो कई ग्रुप उसमें भी बने हैं। तो एक ग्रुप आ रहा है 13 तारीख को, एसकेएम उसमें शामिल नहीं है। और हम 16 फरवरी को भारत बंद का है हमारा, खास करके ग्रामीण भारत बंद का, उसका हमारा वो है। और मार्च का हमने एक प्रोग्राम रखा है, हमारे पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है। अब इस सत्र का आखिरी दिन कल कामकाज का है, उसके बाद तो नई सरकार के लिए ही कोशिशें शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप लोग एक ऐसे वक्त में, चाहे भारत बंद की बात हो या फिर दिल्ली को घेरने की बात हो या अपनी मांगों को लेकर इस तरह के प्रदर्शन की बात हो, तो ये जो समय चुना गया है इसको लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी, हाँ, नहीं पूछेंगे, लोग कहेंगे वो चुनाव से पहले कर रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू जारी है। अगर किसान खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल को डाल रहा है, और चुनाव से पहले सरकारें घोषणा कर रही है, तो हमको भी लगता है कि कुछ न कुछ सरकार दे दे भाई। चुनाव से पहले खजाना खोल रही है अपना, तो हमको भी लगता है कि किसानों के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाए, रोला रुपा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर उन्होंने कहा कि शायद किसानों की बेहतरी के लिए हम कानून लेकर आए थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए, इस वजह से हमने उसको वापस ले लिया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे अभी उसको पूरा किया जाना बाकी है, इसीलिए चुनाव के ठीक पहले आप सरकार से इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी बातों से ये समझ में आई है बात? एक बात तो बताओ, जब सरकार चुनाव से पहले दे रही है, हाँ, वो घोषणा तो चुनाव से पहले ही कर रही, और आंदोलन चुनाव से पहले हो जाए, डिमांड रख रहे, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? जब सरकार 2 महीने के लिए खजाना खोलती है, अपने दरवाजे खोल रहे हैं, तो आंदोलन हो जाएगा, अपनी बात कह लेंगे भाई, सरकार जो कुछ दे उसको ले लो, आगे फिर नई सरकार आओगी, उससे बात कर लेंगे। खबर तो ये आ रही है कि चुनाव के बाद यानी कि तीसरे टर्म को लेकर
किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। मोदी सरकार अभी से उसकी तैयारी कर रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ये ज्योति है सरकार के लोगों की, लेकिन सरकार बनेगी। हाँ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है चुनाव में। क्या गड़बड़ है? चुनाव आए नहीं और जीत की पहले ही घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं काम का आत्मविश्वास है। मैं कह रहा कि ज्योति थोड़ा है। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये पीएम ने खुद सदन में बोला है टिकैत साहब। तो इसका मतलब सिग्नेचर करके छुट्टी देने का कैंडिडेट को। तो इससे ये लगता है कि किसको जिताना और किसको हराना ये सब तय हो चुका है। प्रधानमंत्री जब इन आंकड़ों को दे रहे थे तो उनकी ओर से कहा गया कि किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में जो काम किए गए हैं, इस काम के बलबूते सरकार फिर से रिपीट करेगी और इतनी सीटें लेकर आएगी। चलो आ जाएंगे, जब आ जाएंगे जब देख लेंगे। जो काम कर रहे हैं उन्हें लिख लो, उन्हें काम को कर दो। हम काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये वाला काम ठीक है, भारत रत्न वाला। भारत रत्न वाला तो काम ठीक है, सरकार ने दिया है तो ठीक ही है। उसको मैंने कौन कर रहा। हम तो कह रहे कि सरकार का धन्यवाद दे रहे, डबल धन्यवाद दे देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, 2 बार धन्यवाद दे देंगे। भाई सरकार को धन्यवाद ही तो चाहिए, हम काम नहीं कर रहे, दे देंगे। अभी आपने भारत रत्न के लिए धन्यवाद दिया है, एमएसपी को लेकर दोबारा आप धन्यवाद देना चाहते हैं अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है। ठीक है, आप करवा दो भाई, आपकी बात बहुत चले, करवा दो, दे देंगे। आपकी बात तो मानी गई थी राकेश टिकैत साहब। मीटिंग आप करते हैं और ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ते हैं। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल का जवाब देते जाइए। ठीक है, जयंत चौधरी ने आज जमकर तारीफ की है। पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे विधानसभा में, अभी लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए हैं। तो उनका ये फैसला पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा असर डालने वाला है और माना जा रहा है कि जिन 7 सीटों पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, वहां पर इस बार आंकड़ा बदल जाएगा। क्लीन स्वीप की तैयारी में है बीजेपी। क्या पता भाई किसका क्या है। देखो ये राजनीति है, सब अब अपने दांव चलते हैं। ये भी दांव है सबका। भाई जहां से वोट ठीक मिल जाए और सीटें ठीक मिल जाए, अपना उन्हीं के साथ में गठबंधन करते हैं लोग। वो उनका खुद का फैसला है। अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? नहीं, हम किसी का अच्छा गलत क्यों बताएं। हाँ भाई उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें जो ठीक लगा उन्हें वो करेंगे, जो हमको ठीक लग रहा हम वो करेंगे। किसी का अच्छा गलत नहीं बताना चाहिए। किसी के साथ भी होगी नहीं सके, नहीं भाई ये तो ठीक परिवार नहीं, या लड़की ठीक नहीं, लड़का ठीक नहीं। भाई शादी से पहले देखो, जो कुछ देखना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हमारा नहीं है। अब शादी तो 2 परिवारों या 2 लोगों के बीच में होती है। ये तो सामाजिक रूप से या देश के लिहाज से बड़े फैसले होते हैं जब राजनीतिक तौर पर लिए जाते हैं। देखो सब अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं, उनको जो ठीक लगता है सब वो अच्छा करते हैं। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। ठीक लगे, किसी को गलत लगता है। ठीक है, एमएसपी कानून यही सरकार लेकर आएगी, किसानों के हित में बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे। क्या इस उम्मीद में इसी सरकार को वोट किया जाएगा, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बार बार सवाल पूछ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं इस बार थोड़ी बदलाव की लहर चल रही है? क्या नजर आ रहा है राकेश टिकैत जी को? क्या पता जनता का। देखो हम तो अपने घर में भी सलाह नहीं करते कि वोट किसको देनी। वोट का अधिकार सबका व्यक्तिगत है, जिसको जो ठीक लगता है उसको वोट दे लगा। ठीक है, फिलहाल खुश है किसान। आप किसको दोगे, आप बता दो आप किसको दोगे। अरे राजनीति आप करते हैं राकेश टिकैत साहब, वो सवाल पत्रकारों से पूछते हैं, कैसे चलेगा ये? ठीक, खैर आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। पत्रकार नोटा थोड़ा दबाते हैं, पत्रकार भी तो इसी देश के अधीन है। पत्रकार तो आपके भी उतने ही हैं जितने उधर वालों के हैं, तो पत्रकारों से सवाल नहीं पूछा जाता है, सब जवाब दिया जाता है हमारे सवालों का। सब वोट देंगे, जिसको देना है, जिसको ठीक लगे सब अपना वोट कर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन बातचीत करने के लिए। इस फैसले का स्वागत किया गया है चौधरी चरण सिंह को लेकर, जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, लेकिन एमएसपी कानून को लेकर और उनकी ओर से बार बार किए जा रहे हैं किसानों के साथ जो वादा किया गया था। राजेश चौधरी जी, वो वादा कब पूरा किया जाएगा? सीधा सवाल पूछ के गए हैं वो। देखिए मोदी सरकार तो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए जितना काम नहीं किया होगा जितना मोदी सरकार ने किया। अनेक योजनाएं हैं किसानों के लिए, लगातार नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं किसानों को
सब्सिडी पर खाद बीज सब अनुराग उपलब्ध जी, कराया उनको जा रहा है। बोल तो लेने दीजिए, और जब अनेक आप ऐसे बोल रहे थे काम वो हैं। शांति आज से हम सुन चर्चा रहे कर थे। रहे थे ओपनिंग चौधरी चरण रिमार्क्स सिंह जी उनको पर। बोल लेने दीजिए। नहीं, आज हम कर रहे थे चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा यदि कहीं होगी तो वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देती होगी, क्योंकि असली किसान का कल्याण करने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं। ये नहीं कर पाए कभी। 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही थी मनमोहन सिंह जी की सरकार को। ये नहीं दे पाए भारत रत्न। इनको किसी ने रोका था क्या? इन्होंने मांग भी नहीं की कभी। मुलायम सिंह जी इनके नेता थे, अखिलेश यादव जी भी थे और उस समय भदौरिया जी भी होंगे। कभी एक बयान सुना? अरे आज एक किसान के बेटे का सम्मान हुआ है, आज एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महान आत्मा का सम्मान हुआ है जिसने अपना समस्त जीवन किसानों की सेवा में समर्पित कर दिया। इसका इनको खुशी मनानी चाहिए। ये इनको अच्छा काम बर्दाश्त होता ही नहीं सफाइयों को, और अनुराग जी को तो ऐसे ही नहीं होता है। अरे तो इनको कोई अच्छा काम देश के अंदर हो वो पसंद नहीं है। दंगा करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। बात हो जाने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, प्लीज मेरे लिए बहुत उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं भी नहीं बोलने दूंगा अनुराग को, आप समझिए। नहीं, फिर मैं दोनों लोगों का ऑडियो डाउन करा दूंगी। प्लीज राजेश, जिस तरह के न्यूसेंस डिबेट में करते हैं। नहीं बोलेंगे, बोलिए। तो आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, और मैं कहता हूं ये आज हमारा प्रेम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा था कि चौधरी चरण सिंह का डंडा और अटल बिहारी का झंडा जिस दिन एक हो जाएंगे, देश विकास के रास्ते पे आएगा। और जब ये आरएलडी पार्टी हमारे साथ आई है, तब तक देश में नया इतिहास बनाए और नए काम हुए। और मैं तो याद दिलाऊंगा समाजवादी पार्टी के मित्रों को, 1967 हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। 1967 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, 100 के लगभग एमएलए जनसंघ के थे। चौधरी साहब कुछ, उनके पास भी कुछ एमएलए थे। ज्यादा बहुमत में होने के बाद भी हमने चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने काम के दम पर पहचान बनाई। और उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी देने का काम जनसंघ ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह ऐतिहासिक बात है, इसको ध्यान में समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए। और 1989 भी इनको ध्यान दिलवाऊंगा। 1989 में सब चाहते थे, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह जी यादव ने विधायकों के बीच वोटिंग कराई और उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम इन्हीं समाजवादी पार्टी के पूरा श्रेय आज ले लीजिएगा। जब 1.5 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तहसीन पूनावाला स्टूडियो में आ गए हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तहसीन जी, 2024 का मास्टर स्ट्रोक है ये भारतीय जनता पार्टी का। आज नहीं हो अनुराग जी, बाकी लोगों की टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में आऊंगी। 10 सेकंड खाली याद देखिए ऐसा। अरे अनुराग जी प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए ना प्लीज। जो लाठियों से पीट रही थी जयंत का, ऐसे थोड़ी होता मैम। आप इन्हीं का कर दीजिए। बोलिए। देखिए दो चीज मैम, अव्वल तो जयंत चौधरी जी को और बाकी सभी नरसिम्हा राव जी और एम एस स्वामीनाथन जी के परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो सवाल था कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, तो मैं नहीं जानता था कि भारत रत्न चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों होता है। अगर ये सरकार करी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर ये चुनाव के नतीजे से किया है तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयंत चौधरी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैंने उनको फोन करते भी बधाई दी। लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, एम एस स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जिस चीज से खुश होते हैं, मैं इंडिया टुडे की आपको रिपोर्ट बताता हूं। अगर एमएसपी दे दे, जो सरकार ने, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, एमएसपी 50% C2 पर, यहां पर चौधरी जी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ये बता दे एक मंडी देश के अंदर, एक मंडी, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूं, राजेश जी बता दे, जहां पर एमएसपी 50% C2 पे मिल रहा है। C2 पे एक भी मंडी में नहीं मिल रहा है, वो एक। और दूसरी बात ये बता दे कि जो जयंत चौधरी पर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी बरसाया था, उसके लिए आज माफी मांग ले। ये दो चीज आजकल कहे कि हम गलत थे जब वे हाथरस की लड़की के लिए इंसाफ मांगने के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश का वो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिसको आज आपने प्रमोट करके लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी बनाया, उसको आप सस्पेंड करें, माफी मांग सकते हो, वो आप नहीं करोगे। तो अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है वो गलत है। मैं इसका जवाब दूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। अब बाला साहब ठाकरे के लिए भी भारत रत्न की मांग शुरू हो गई है। दिलचस्प यह है कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने यह मांग की है। बाला साहब ने हिंदू जन जागृति का काम किया, ये कह रहे हैं राज ठाकरे। देश के मशहूर व्यंग्य चित्रकार थे बाला साहब ठाकरे और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये देखिए, उन्होंने मराठी भाषा में लिखा है। राज ठाकरे का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा है, देश के मशहूर व्यंग्य चित्रकार थे बाला साहब ठाकरे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो भारत रत्न को लेकर आपको बता दें, बीते 1.5 महीने में अगर हम देखें तो 5 चेहरों को लेकर
भारत रत्न के जरिए आगे बढ़ी है। सबसे पहले हमने देखा कर्पूरी ठाकुर जी को, उसके बाद आडवाणी जी के नाम का ऐलान हुआ, आज 3 नामों का ऐलान हुआ और अब बाला साहब ठाकरे को भी दिया जाए भारत रत्न, ये मांग कर रहे हैं राज ठाकरे। और इसके पहले मायावती की ओर से पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। बीच में तहसीन जी आपकी बात को रोकना पड़ा था। बाला साहब ठाकरे के लिए देखिए, उद्धव ठाकरे जी नहीं बल्कि यहां पर मांग कर रहे हैं राज ठाकरे कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं, जिसको भी सरकार उचित समझे उनको दे भारत रत्न, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर सवाल ये है कि क्योंकि हमने भारत रत्न दिया इसके लिए गठबंधन हो रहा है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है, मुझे लगता है वो गलत है। ये देश का सबसे ऊंचा अवार्ड है, इसकी गरिमा हमेशा रखनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ये डिजर्व करते हैं अवार्ड, ये एक चुनाव के नतीजे से नहीं देखना चाहिए। मैं दोबारा से आपके माध्यम से जयंत भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनके पूरे परिवार के लोगों को। राजेश जी, आप इस पर जरा अपनी टिप्पणी कर दीजिए। आप बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न की मांग, कांशीराम जी को भी भारत रत्न देने की मांग, अब एक ही साल चुनाव के ठीक पहले 5-5 नामों का ऐलान किया जाएगा, तो सब अपने बड़े नेताओं को लेकर उनको रत्न बनाने की मांग करेंगे कि भारत रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाए और इस अवार्ड का सम्मान बढ़ाया जाए। देखिए, भारत रत्न देने की भी एक प्रक्रिया है। हाँ। उसके भी कुछ मानक ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि आप एक ही साल में 10 लोगों को दे सकते हैं, कितने लोगों को दिया जा सकता है, क्या उसके नियम है, उसकी नियमावली पूरी तय की गई है। और चाहे बाला साहब ठाकरे हों, चाहे काशीराम जी हों, सब सम्मान के पात्र हैं। सबने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। समय आने पर सरकार निर्णय लेती है और आगे निर्णय लेती रहेगी, और भी लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये चाहे बाला साहब ठाकरे हों, चाहे काशीराम जी हों या अन्य कोई लोग हों, वो इसके पात्र नहीं है। उनके नियम है और सरकार आने उचित समय पर इसके बारे में निर्णय लेती है और लेती रहेगी। ठीक है, आप पश्चिमी यूपी से ही आते हैं, विधायक हैं आप, और भी कई ऐसे सवाल हैं कि असर पड़ेगा क्या, मैं जवाब लूंगी। लेकिन उसके पहले आरएलडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्रा जी आपके पास आते हुए, संगीत रागी जी आपके पास आते हुए। अनुपम मिश्रा जी, तो फिर जब अब मोदी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, दिल खुश कर दिया, इतनी तारीफें हो रही हैं, तो ऐलान एनडीए में जाने को लेकर देरी क्यों की जा रही है इसमें फैसला लेने में, अनुपम मिश्रा जी, जब सब कुछ हो ही गया है तो? चित्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन और आज के ये क्षण जो हैं वो हम सब के लिए गौरव के हैं। इस वक्त राजनीतिक टिप्पणी ना करते हुए मैं पहले ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को आज जितनी खुशी है, जो गर्व महसूस हो रहा है, उसकी अनुभूति करना भी इस वक्त मुश्किल है। प्रदेश के हर कोने से हम लोगों के पास बधाई संदेश आ रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राजनेता को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो बहुप्रतीक्षित था। बहुत पहले इस सम्मान की घोषणा की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन आज जब हुआ तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा और बहुप्रतीक्षित जैसा कि जयंत चौधरी जी बोल रहे हैं, तो अभी तक इंतजार किस बात का किया जा रहा है? मेरा ये सीधा सा सवाल था। ये भूमिका तो हम लोग सुन चुके हैं आज सुबह से ही। उन्होंने नहीं, आप सुनिए मेरे, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। दिल तो जीता इन्होंने, सिर्फ जयंत चौधरी जी का दिल नहीं जीता है, उन्होंने हिंदुस्तान के 70 करोड़ उन किसानों का दिल जीता है जो खेतों और खलिहानों में रहते हैं। ये पुरस्कार सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी को नहीं, असंख्य लोगों को मिला है और खेतों और खलिहानों को मिला है। ये भारत के उस हर श्रमिक को मिला है, कामगार को मिला है जो अपने जीवन को खपाता है कृषि में। तो मैं आपसे जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं, ये सिर्फ जयंत चौधरी जी का दिल नहीं जीता है, करोड़ों किसानों का दिल जीता गया है। हर उस इंसान का दिल जीता गया है जो हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे चमकते हुए सितारे को अनुराग भदौरिया तो नहीं मान रहे हैं इस बात को। उन्होंने इतने ऐतिहासिक कदम लिए हैं। नहीं, अनुराग जी भी मान रहे हैं, अनुराग जी मान रहे हैं। अनुराग जी ने कहा उन्हें प्रसन्नता है, बिल्कुल उनको प्रसन्नता, हमारे मित्र हैं, साथी, उनको बहुत खुशी है। अभी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा उन्हें अपार खुशी है। राकेश टिकैत जी को भी बहुत खुशी है, चौधरी जी को। ऐसा हिंदुस्तान में किसी भी नहीं, अभी मैंने तो आपसे कहा, इसलिए आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं, आज हम लोगों के लिए गर्व और पर्व का दिन है। आज हम सब लोग, हमारी पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टियों के लोग हों, जो भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, वो सब बहुत खुश हैं। हम लोगों को निरंतर इस बात के संदेश मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आज का दिन राजनीति का न हो करके आज का दिन हर्ष और उल्लास का होना चाहिए, राजनेताओं से तो किसानों को राजनीति की बात पूछी जाएगी ना। ठीक है सर,
वरना फिर यहाँ पर बाकी लोगों को बिठाकर मैं बात कर लेती इस पर। राजनेताओं से तो राजनीति की बात होगी ना। ये बेचारे आपके साथ मीटिंग करते रह गए, उधर जयंत चौधरी जी ने कह दिया मोदी जी ने दिल जीत लिया है, मैं कैसे मना करूं। तो यही तो राजनीति है ना, इधर वाले को परेशान करके उधर वाले को खुश कहना और कहना राजनीति नहीं करूंगा। मैं लौटूंगी। अनुराग जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत रागी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। संगीत रागी जी, क्या है मुस्कुराहट के पीछे की वजह? नहीं, मुस्कुराहट के पीछे बस छोटी सी यह टिप्पणी है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई वो सम्मान के योग्य थे और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से जो अक्सर बात करने वाले पूनावाला जी कह रहे थे कि वो सम्मान के पात्र हैं, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो दे क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? कांग्रेस पार्टी ने तो नरसिंह राव को उनके 100 को कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं जाने दिया। कांग्रेस को उनको सारी प्रक्रिया की ताकि उनकी देह की जो अंतिम क्रिया हो वो दिल्ली में नहीं हो, वो हैदराबाद में हो जाकर के आंध्र प्रदेश में उनके गांव में हो, ये उनका सारा युगत किया। जहां तक सम्मान की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने को, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो अपने जीवित रहते दे दिए, श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो 71 के बाद अपने आप दे दिए, फिर श्री राजीव गांधी जी को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको दिया। तो ऐसे ही यदि उसी परंपरा को देके तो उनको दे देना चाहिए था इन सारे लोगों को, लेकिन नहीं दिया। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सम्मान एक पीढ़ियों का सम्मान है और उसमें विचारधारा नाम की चीज कोई नहीं है, राजनीति भी कोई चीज नहीं है। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति से आते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो है, जिसे आप और हम दक्षिणपंथी राजनीति से कहते हैं, वो राजनीति से आते थे। स्वामीनाथन का किसी राजनीति से लेना नहीं था, भारत की हरित क्रांति के वो जनक के तौर पर हमारे सामने जाने जाते हैं। नरसिंह राव जो हैं वो भारत में बाजार व्यवस्था को पुष्ट करने और भारत की अर्थव्यवस्था को, जो हिंदू ग्रोथ रेट जैसा दबी कुचली अर्थव्यवस्था थी, उसे एक नए पटरी पर लाने के लिए बाजार उन्मुख और डिमांड लेड ग्रोथ के लिए उन्होंने बाजार को खड़ा किया। आज जिस भारत के पुरुषार्थ को, औद्योगिक पुरुषार्थ को आप देख रहे हैं, बाजार के पुरुषार्थ को देख रहे हैं, उसका श्रेय श्री नरसिंह राव जी को जाता था। और चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो किसानों के नायक हैं और ये एक पूरी पीढ़ी है। मतलब ऐलान के साथ ही कैसे जुबान बदल जाती है जी हो। भारत की नरसिंह राव जी को इसलिए भी आप लोग याद रख रहे हैं क्योंकि 1992 में बीजेपी की 4 सरकारों को बर्खास्त भी किया गया था उनकी ओर से, 6 दिसंबर की घटना के बाद। संगीत रागी जी, नरसिम्हा राव की ये भी तो पहचान है। चित्रा जी आपने सही कहा। चित्रा जी आपने सही कहा। गलत आप करेंगे तो उसके लिए भी आपको वो जरूर कोसे जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज जरूर बताया है कि जब सम्मान देने की बात हो और राजनेताओं को सम्मान देने की बात हो तो हमको वैचारिक अधिष्ठान से बाहर जाकर के देखनी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने कार सेवकों पर हत्या करवाई। सरजू के रक्त को कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों से लाल कर दिया, लेकिन पद्म भूषण देने की बात थी। ये तो एक गलत सौदा था। राजनीतिक तौर पे तो नफा का ये सौदा नहीं था। बहुत सारे हिंदूवादी लोग थे जिनका बहुत गलत प्रतिक्रिया किए थे, उनको नहीं देना चाहिए था। मुलायम सिंह जैसे हत्यारे आदमी को नहीं देना चाहिए था। लेकिन राजनीति में मुलायम सिंह के योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनका भी सम्मान किया। तो इस सम्मान को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी को पहले से पता था? मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों से बिल्कुल बचने की जरूरत है। बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, भाषाई मर्यादा होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन माना यही जा रहा है, ठीक है, मैंने शब्दों की मर्यादा के लिए टोक दिया। शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए और चैनल बिल्कुल इससे एसोसिएट नहीं करता है इस बयान को अलग रखते हुए। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन पश्चिमी यूपी में तो खेल बिगाड़ दिया ना। अब आप लोगों ने कहा 111 सीटें, 125 सीटें विधानसभा में जीती थी जयंत चौधरी के साथ मिलकर। अब वो उधर चले गए तो आप लोग के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी 2024 की पॉलिटिक्स। देखिए, किसान हमेशा से, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान को सताया है और किसानों का अपमान किया है, किसान अपने अपमान का बदला लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये लागू नहीं कर रहे हैं।
स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर देना चाहते आप? क्या आपको डर है? और नेताजी तो हमेशा, आदरणीय नेताजी हमेशा से भारत रत्न की मांग करते रहे हैं। समाजवादी ने सबसे पहले मांगा था और यही नेताजी थे जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम आदरणीय चौधरी चरण सिंह के नाम से रखा था, जैसे कि हमेशा से लोग उनको याद रखें। इस बदतमीज को चुप कराइए। इस बदतमीज से बात नहीं करना चाहता जिसको थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा ध्यान रखेंगे, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मुझे बार बार ये अच्छा नहीं लगता है इस तरह से बताना। अनुराग जी, बिना इधर उधर के शब्दों का इस्तेमाल किए टॉपिक पर बोलिए। हत्यारा नहीं बोलते, ये गलत बात है। मैं कह रहा था कि जिस तरह से नहीं, जिस तरह से आपने देखा आदरणीय नेताजी हमेशा से चौधरी साहब का सम्मान करते थे। तो मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम, जब उसमें बागपत होती थी, बागपत के नाम मेरठ में ही बागपत आता था, मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा था। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा लोग उनको याद रखे, गुरु मानते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार ने, और आपने देखा लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी समाजवादी सरकार की देन है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों से सरकार यहाँ पे है, क्या इसके पहले सरकार क्या किसानों का अपमान करने का मतलब, सुनिए मेरी बात, अपमान किसानों का लगातार ये अपमान करती रही सरकार। और मैं तो कहता हूं भारत रत्न तो वो तो जनता ने भारत रत्न को बहुत पहले ही दे दिया था। इतने बड़े निकत के नेता थे वो। ये सरकार जी ने जो बड़ी बात कही थी कि यूपीए के पास मौका था लेकिन उसने मौका गवा दिया, और अब जब बीजेपी दे रही है तो फिर आप लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं। कौन कमियां निकाल रहे हैं? सबने इस पैनल पे बधाई दी, किसने कमियां निकाली? कमियां भाजपा वाले। इनका चित्रा जी आपके वॉलेट में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबके पास होता है विक्टिम कार्ड। ये खाली विक्टिम कार्ड निकालते। अरे अनुराग भाई ने कोई कहा, मैंने कुछ कहा, किसने कहा? ये लोग खुद ही दे रहे, खुद को बधाई देते, फिर खुद रोते बोलते ये रो रहे। अरे कौन रो रहा है? हम तो बधाई दे रहे, नहीं दिया हमने, ठीक है नहीं दिया, आपने दिया, आपको भी बधाई दे रहे, आप इस बार सियासत कर रहे हैं। सवाल ये है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जब यूपीए की सरकार थी 4.82, ये इंडिया टुडे का फैक्ट चेक है, आपका इंटरएक्टिव फैक्ट चेक, इनका है 3.2। किसानों ने ज्यादा आत्महत्या आज की। कल शाम की बातें चित्रा जी, आप जानते हैं यहाँ नोएडा में जाम था, किसान जा रहे थे दिल्ली। किसान इतने बेगुनाह है, हमारे मासूम किसान जा रहे हैं दिल्ली। अभी भी बोलकर गए हैं कि किसानों में भी अलग अलग ग्रुप बन गया है। अरे एक किसान 13 फरवरी को करने वाले हैं, दूसरे अब 16 फरवरी को, तीसरे किसी और दिन। लेकिन कुछ लोग बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं, तो उसमें भी तो अलग अलग ग्रुप दिखाई दे रहा है। लेकिन है तो किसान, ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। बिल्कुल, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। संगीत किसानों के हक की बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कब करेगी सरकार? या इस पैनल से बार बार यही पूछा जा रहा है। बोलिए संगीत रागी जी। चित्रा जी, जब किसान आंदोलन हुआ था तो योगेंद्र यादव जी ने एक बड़ी टिप्पणी की थी कि हमने तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जमीन तैयार कर दी थी कांग्रेस के लिए। अरे आप योगेंद्र यादव को फसल को नहीं काट पाई तो ये दोष कांग्रेस का है, हमारा तो मूलतः ये जो किसान आंदोलन है वह किसानों की खुशहाली से ज्यादा, कौन किसान है, की खुशहाली से ज्यादा इनकी राजनीति के लिए। कौन है योगेंद्र यादव? टीवी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, डॉक्टर भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं ना राहुल गांधी को सपोर्ट देने के लिए, तो अब योगेंद्र यादव को जिस भी रूप में ले लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर यकीनन चौधरी चरण सिंह को लेकर आज भारत रत्न का ये जो फैसला किया गया है, खासतौर से पश्चिमी यूपी या फिर उन 5 राज्यों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे जहां पर जाट वोटर्स एक बड़ी तादाद में है, वहां पर लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ स्वामीनाथन, जिनको आज भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है, उनकी रिपोर्ट कब लागू की जाएगी, ये सवाल भी सरकार से पूछे जा रहे हैं। अब इसको लेकर आगे क्या होगा प्लान, किस तरह से बढ़ेगी सरकार, आगे आने वाले वक्त में चुनावों पर इसका कैसा पड़ेगा असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।